नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का अगला पाठ यानी कि तीसरा पाठ करने जा रहे हैं। ये जो तीसरा पाठ है आपको बहुत सारी शिक्षाएं दे के जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। लेकिन जब हम कोई भी अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई अच्छी सीख हमें को मिलती है, और उस सीख को हमारे अगर जीवन में हम उतार लेवें तो वास्तव में बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में आपकी जो दिया है तीसरा पाठ वो है अपनी वस्तु। वस्तु का मतलब आप समझते होंगे सामान। तो अपनी वस्तु के बारे में ये दिया है। तो देखिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत का मतलब होता है प्राण लेने के लिए मतलब तत्पर। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर आतुर हैं या तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विचार किसने किया? महात्मा जी ने किया। यह सोचकर वे उनके निकट चले गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने के पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ ले कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन पाओगे। हम सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा।
तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की इस बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों अब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की निवेदन किया, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। यह बात किसने कही? दोनों भाइयों ने कही। महात्मा जी ने कहा कि हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगा लिया या लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी के साथ गई है? वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन, संपत्ति, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने क्या किया? देखो, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म जो है सफल बनाने में लगे। तो देखिए, जो ये आपने एक कहानी पढ़ी अपनी वस्तु की, एक भूमि के टुकड़े के लिए जो दोनों भाई लड़ रहे हैं, महात्मा जी वहाँ आते हैं और वो उनको कहते हैं कि मैं ज़मीन से, भूमि से पूछ कर के बताता हूँ कि ये किसकी है, और ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि 2 घंटे निकल जाते हैं। 2 घंटे निकलने की वजह से दोनों भाइयों का क्रोध कम हो जाता है और फिर जो है शांत भाव से उनको समझाते हैं कि यह भूमि जो है वो किसी की नहीं है, अपना जीवन और समय बर्बाद मत करो। तो कोई भी चीज़, वस्तु जो है वो हमारे साथ जब हम इस संसार में आए, न तो आई है और न ही हम मरते समय इसको साथ ले जा सकते हैं। तो इस पाठ से अपने को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत बड़ी शिक्षा दे करके जाने वाला पाठ है। वास्तव में हम जो है मेरी मेरी तेरी तेरी करके हम लड़ते और झगड़ते रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमें मेरी मेरी या अपने हक के लिए कभी झगड़ना नहीं चाहिए।
हमें यहाँ देखना चाहिए कि जो जन्म लेता है वो भी कुछ नहीं लेके आता है, और जब कोई मरता है तो भी उसके साथ, यहाँ तक कि उसके साथ जो है उसके कपड़े भी नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं जाता है, कोई धन दौलत नहीं जाती है, कोई भूमि नहीं जाती है, अकेला चला जाता है। तो आपको इस पाठ में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब देखिए इसमें कुछ आपके शब्द अर्थ दिए हुए हैं जो थोड़े से अलग प्रतीत होते हैं। जैसे उद्यत, उद्यत मैंने होता तैयार, उतारू जिसको बोल देते हैं, स्वामित्व, अधिकार, संपत्ति, धन दौलत, हड़पना, गायब करना, अनुचित ढंग से छीनना या लेना, मूल्यवान, कीमती, संसार में नहीं होता है दुनिया, तनिक में नहीं थोड़ा। इस तरह से अब है हमारे यहाँ जो 2-3 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। आपको यहाँ PDF भी मिलेगी, उसमें भी आप उसको कर सकते हैं। और इस पाठ को बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये जब पाठ पढ़ोगे आपको जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है आपको। तो देखिए प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपका, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो हमने पाठ में पढ़ा है कि 2 भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो सीधा सीधा है कि दोनों भाई जो है ज़मीन के स्वामित्व के लिए, भूमि के लिए, भूमि के टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे, ऐसा हम लिख सकते हैं। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने ही समझाया। अब है इसमें अवैसे द जो उत्तर दिए हैं इनमें से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक कर रहे थे, कै, ए और बै में दिया है लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, सै में दिया है बातचीत कर रहे थे, द में खाना खा रहे थे। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि वे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो बै उत्तर इसका सही है। इस तरह से अगला प्रश्न है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए क्या लाए आपने को पता है। तो ए दिया है सोना, बै दिया है फल, सै दिया भोजन, द दिया कपड़ा। तो यहाँ वो भोजन लेके आए थे, तो यहाँ सै उत्तर सही जाता है। आगे है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने को उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। ये उन्होंने राय दी थी। तो प्रश्न तीसरा है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा जी चाहते थे कि दोनों इस समय क्रोध में है और ये बात समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा समय निकालने की अपेक्षा ये मन में करके उन्होंने विचार करके उनको दोनों को भोजन लाने के लिए भेजा, ताकि कुछ समय निकले तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा और फिर ये कुछ बात समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे पर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ये किसने कहा? भूमि ने कहा। प्रश्न संख्या 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। यह सुनकर दोनों भाई बहुत लज्जित हुए। तो अगला प्रश्न है आपका 6, जो है महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो हमने पढ़ा है इस पाठ में बिल्कुल अंत में कि महात्मा जी ने समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है या किसी के साथ गई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। तो ये आपके प्रश्नोत्तर थे। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जीवन को संवारने में मेरे को लगता है कि ये कहानी बहुत अच्छा रोल अदा करेगी। बहुत अच्छा पाठ था और मिलेंगे हम अगले पाठ के साथ। जय हिंद।